हेलो। आ, मेरा नाम संजय है और मैं आपको गुड़गांव के बारे में जो है कुछ अपडेट्स जो हैं वो अक्सर देता रहता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि पीछे जो कोविड की जो आज सिचुएशन है बहुत ख़तरनाक है, चाहे वो हरियाणा हो या यूपी में हो। ऑल ओवर इंडिया जो पोजीशन है वो काफ़ी एक पैनिक हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन जो बातें हैं इससे हट के, क्योंकि सरकार ने पहले वीकली लॉकडाउन लगाया 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें गुड़गांव भी था, फरीदाबाद भी था, पंचकुला भी था, रोहतक, सोनीपत, हिसार, करनाल, फतेहाबाद, ये जो सिटीज़ थे इसमें सरकार ने जो था लॉकडाउन लगाया था। और कल मतलब आज से ही कल जो थे, जो हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनका एक ट्वीट आया कि एक हफ्ते के लिए जो है उन्होंने लॉकडाउन को जो है वो बढ़ा दिया है। तो आज से वो जो एक हफ्ते वाला लॉकडाउन है वो चल गया है। वो 10 तारीख तक जो है वो उसकी अवधि चलेगी। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि ये जो कोरोना महामारी का जो संकट है वो जल्दी से हमारे देश से जाए और हम जो लोग हैं वो जो दिनचर्या है हम लोगों का वो स्मूथली वैसा ही हो जाए जो अक्सर 2019 में रहता था कि एक साल हो गया, बच्चे जो हैं वो कॉलेजेस में छुट्टी है, स्कूल्स में छुट्टी है, ऑफिस जो हैं वो बंद हैं, और जो ऑफिसेज खुले हैं वो उनमें जो कर्मचारियों की जो तादाद है बहुत कम है। मैं आज आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में जो है आपको बताना चाहता हूँ। ये जो रोड है 28 किलोमीटर का है। 28 किलोमीटर में 19 किलोमीटर जो है वो हरियाणा का पार्ट है और 10 किलोमीटर के करीब जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का हिस्सा है। जो हरियाणा गवर्नमेंट का पार्ट था उसका जो डेडलाइन था पूरा करने का वो दिसंबर 2021 था। हो सकता है ये 5-6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाए। और जो दिल्ली गवर्नमेंट का था वो 2022 था। हरियाणा की तरफ का जो हिस्सा है गुड़गांव का उसको एल&टी बना रही थी, और जो 10 किलोमीटर का दिल्ली का हिस्सा है वो जय कुमार उसको बना रहा है। अब आप पूछेंगे कि रोड एक 28-29 किलोमीटर का जो रोड है इसके बारे में ऐसा क्या है जो नितिन गडकरी ने लास्ट मंथ वो वहाँ गए, उस रोड का आंकलन उन्होंने लिया, काम कैसा चल रहा है लिया। ये एक महत्वपूर्ण जो है ना केवल गुड़गांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ये सड़क है। जैसा कि आप जानते हैं एकमात्र जो सड़क है वो गुड़गांव को दिल्ली से जोड़ती है, जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे। उस पे जो व्हीकल्स की तादाद है बहुत ज़्यादा है, अक्सर जाम लगा रहता है। जब ये रोड बन जाएगा तो इससे जो है आशा है कि 20 से 30% जो व्हीकल हैं इसकी तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और स्पेशली जो अपने वेस्ट दिल्ली के जो लोग हैं जैसे जनकपुरी है, द्वारका है, उनको धौला कुआं की तरफ से घूम के जाना पड़ता था, तो उनके लिए जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो है वो आसान हो जाएगी। एक स्पेशल जो है जो कि पार्ट 1 का फेज़ 1 का जो हिस्सा है, एक टनल बनाई जा रही है डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से, जो सीधा हवाई अड्डे को
द्वारका एक्सप्रेस से जोड़ेगी। ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च हुआ, 2010 में लॉन्च हुआ, 10-12 साल हो गए इसको लॉन्च हुए। काफ़ी दिक्कत आई, लैंड एक्विजिशंस के मामले काफ़ी रहे, केस जो हैं वो चलते रहे, और फाइनली वो स्टेज आ गई जब हम कह सकते हैं कि रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, और ये जो पोजीशन है अभी कोविड की, और मुझे आशा है कि ये काम जो है वो चलता रहे। ये जो रोड है वो 37D से, बेसिकली 36A से जो पार्ट है CPR का, उससे स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 37D, 88A, और वहाँ से फिर ये 99, 99A, 102, 101, 100, ये टोटल 115 जो सेक्टर हैं गुड़गांव के, 37D से 115 तक ये रोड जो है उसको कनेक्ट करेगी। आज मैं आपको इसके अंतर्गत कितने सेक्टर्स आते हैं, वहाँ किस बिल्डर का लैंड है, कौन से कमर्शियल सेक्टर्स हैं, रोड की कनेक्टिविटी कैसी है, मेट्रो जो आ रही है वो कहाँ आ रही है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब इसमें जब रोड बन जाएगा, एक भारत का एक पहला ऐसा रोड है जो कि 8 लेन है, एलिवेटेड 8 लेन ऊपर से 8 लेन नीचे से, कि मोस्टली जो इसका पार्ट है वो एलिवेटेड है। सेक्टर अगर हम लें 115 से, जो कि एलिवेटेड हिस्सा है, वो 99 तक डायरेक्ट आता है। उसके बाद जो पटौदी रोड को जो क्रॉस करता है वो भी एलिवेटेड है, जो CPR की तरफ लेके जाता है वो भी एलिवेटेड है। और ये जो आगे कनेक्टिविटी करेगा NPR से CPR, CPR से ये कनेक्ट करेगा SPR को, और SPR से ये सोना रोड पे, और सोना रोड से ये दिल्ली जो मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको भी कनेक्ट करेगा। अब दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है, अगर दिल्ली जो वेस्ट दिल्ली से जो लोग जा रहे हैं, जिन्होंने गुड़गांव जाना है, बेसिकली उन्होंने मुंबई के लिए जाना है, तो वो इस रोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसने साइबर हब की तरफ जाना है, या फिर जिसने गोल्ड कोस्ट रोड की तरफ जाना है, तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी इससे हो जाएगी। अब मैं आपको मैप से आपको इसके बारे में जो है समझाने की कोशिश करूँगा। तो हाँ, आप ये सामने जो है आपका गुड़गांव का जो है वो मैप है। इसमें आप क्लियर जो देख रहे हैं, ये जो सेक्टर 83, 84, 88, पहले ये डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी थी द्वारका एक्सप्रेसवे की, वो यहाँ से थी। ये जो हिस्सा बिल्कुल आप नज़र आ रहा है 83, 84, 88 से। अब इसमें कुछ स्लाइटली चेंज किया है। एक CPR का जो हिस्सा है इसमें सरकार ने डाला है। अब ये जो कनेक्टिविटी सीधी इसकी है द्वारका एक्सप्रेसवे की, आप ये देख रहे हैं ये 36B, 36A, और देन ये NH8 को क्रॉस करता है, और फिर ये जो है 75, 74, 75, सेक्टर 73, 71, इसको क्रॉस करता हुआ सीधा जो है आप ये जंक्शन देख रहे हैं। ये जंक्शन क्लियर 69 सेक्टर के पास, 68 सेक्टर के पास ये सोना रोड है, इसको क्रॉस करते हुए ये सीधा कोलपुर एक्सटेंशन की तरफ चला जाता है, और देन ये 56 से ये सीधा जो है आप ये देख रहे हैं क्लियर जो है इसकी जो कनेक्टिविटी है ये गोल्ड कोर्स रोड से हो जाती है। अभी मैं आपको
क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप देख रहे हैं जो येलो कलर से हैं वो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, और जिसमें बीच में ग्रे पैचेस हैं जैसे ये हैं, और ये जो हैं ये कमर्शियल सेक्टर हैं। और जो ये पिंक कलर के जो सेक्टर्स हैं, ये 36B है, 37B है, 37A है, ये सारा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। अब 88 जो है, ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे 88 जो सेक्टर पड़ता है, ये टोटली जो है वो कमर्शियल सेक्टर है। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं 29 सेक्टर, ये आप क्लियर देख रहे हैं 29 सेक्टर को, ये कमर्शियल सेक्टर है, बिल्कुल गुड़गांव का फुली कमर्शियल है। और इसके बाद जो है ये सेक्टर आता है 74, 75, ये भी कमर्शियल सेक्टर्स हैं। और ये जो 88 सेक्टर आता है ये भी कमर्शियल सेक्टर है, 88। और आगे जो गवर्नमेंट का है इसमें जो प्रोविज़न है वो शायद बस स्टैंड भी है, ISBT जो गुड़गांव का न्यू बस स्टैंड है वो भी यहाँ बनेगा। और एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है यहाँ 87 सेक्टर, जिसमें गुरुग्राम की जो यूनिवर्सिटी है वो बन रही है। ये है 87 सेक्टर, जिसमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, वो लगभग उसका काम जो है कंप्लीट होने पे है। अब जैसे ही हम द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ चलते हैं, ये महत्वपूर्ण सेक्टर हैं 88B जो और 88A, ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ते हैं, जिसमें आगे का जो बेल्ट है वो पूरा ही कमर्शियल है। और इसी तरीके से 37D है, जिसमें अगर हम अफोर्डेबल की तरफ से देखें तो सिग्नेचर के जो हैं वो सिग्नेचर मिलेनियम 1, 2, 3 जो हैं इसमें रेजिडेंशियल सिग्नेचर अपना ला रहा है, और भी कई कंपनीज़ के इसमें अफोर्डेबल में हैं। और इसके साथ अगर हम आगे जाएं तो सेक्टर 99 आ जाता है, 99। और ये सामने जो 100 सेक्टर है जो कि यूटिलिटी सेक्टर है, जिसमें पानी की टंकी वगैरह या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट या कुछ ऐसा इसमें 100 में आने के चांसेस हैं। और इसमें एक पानी का जो सीवरेज है, ट्रीटमेंट प्लांट भी है, पानी का प्लांट भी है, ये 100 में है अभी भी। 99 से अगर हम आगे की तरफ लेते हैं तो 101 सेक्टर है, वो भी यूटिलिटी के लिए है। इसमें एक स्पेशली मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ मेट्रो का जो है स्टेशन आने का भी है, और एक मेट्रो स्टेशन का जो जो मेट्रो स्टेशन का डिपो है वो भी यहाँ आएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सेक्टर 102 है जो टोटली रेजिडेंशियल है, और इसके साथ एक 102A है जिसमें एक बहुत बड़ा पैच है 100 एकड़ का, जिसमें स्टेडियम या पार्क आने के जो है चांसेस हैं, यहाँ शायद क्रिकेट स्टेडियम बनने के। यहाँ पर 103 सेक्टर है, इसमें जो आगे की बेल्ट है इसमें आप देखेंगे इसमें भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं वो 103 सेक्टर में आगे आएंगे, और उसके बाद वो पूरा ही संपूर्ण जो सेक्टर है 103 है। आप इसके एक पैरेलल एक रोड देख रहे हैं जो 99A से स्टार्ट होती है और 88B 88 से होती हुई ये जो रोड है सीधा पैरेलल जाती है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ,
और ये भी दिल्ली को कनेक्ट करती है। इस रोड पे भी महत्वपूर्ण 2 सेक्टर आते हैं, 115 और 114, जो कि पूरे तरीके से कॉमर्शियल सेक्टर्स हैं। 103, 104 ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। 106 जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से जो मिलता हुआ जो पार्ट है वो पूरी तरीके से कॉमर्शियल है। 109 भी पूरी तरीके से कॉमर्शियल है, जिसमें आगे की जो बेल्ट है, और उसके पीछे जो है 109 में रेजिडेंशियल भी है। 112 भी आप देख रहे हैं, कुछ हिस्सा 112 का भी आगे का कॉमर्शियल है और पीछे रेजिडेंशियल सेक्टर है। 110A, 111, 110 इसमें पूरी तरीके से जो है ये रेजिडेंशियल सेक्टर है। 105 है, रेजिडेंशियल सेक्टर है। और ये जो 108 है ये सेक्टर बिल्कुल रेजिडेंशियल सेक्टर है। 107 जो है रेजिडेंशियल सेक्टर है। 108 में और ये आगे जो है ना, ये दिल्ली को, अब ये द्वारका को कनेक्ट कर देता है।